हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत जैविकीय एवं जनांकीय इस चैप्टर को ले रही हूँ। सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय सिद्धांत। मनुष्य जो है वो अपनी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के आधार पर ही जो है वो पर्यावरण से अनुकूलन करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये विशेषताएं जो है वो उसे अपने माता पिता से वंशानुक्रमण में प्राप्त होती हैं। जैविकीय तत्व ही जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक क्षमता, योग्यता, विवाह की आयु, प्रजननता, हमारा कद, शारीरिक गठन, ये सारी चीज़ें वंशानुक्रमण एवं जैविकीय तत्वों से ही प्रभावित होते हैं। ये 3 जैविकीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने बताए हैं। उसमें है पहला वंशानुक्रमण का सिद्धांत। वंशानुक्रमण एक प्राणीशास्त्रीय तत्व है जिसका अध्ययन जनन विज्ञान के द्वारा किया जाता है। साधारण भाषा में अगर हम देखें तो वंशानुक्रमण जो होता है, इसका अर्थ होता है कि वंश का अनुक्रमण करना, मतलब जो वंश के द्वारा जो गुण बच्चे में आते हैं वो वंशानुक्रमण कहलाता है। कि जैसे माता पिता, माँ गोरी है, पिता काला है, तो अगर बच्चा काला है तो वो माता या पिता में से एक के ऊपर गया है। या इसके अतिरिक्त कभी कभी दादी बाबा के जो गुण या अवगुण हैं वो भी बच्चे में आ जाते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वंश से प्राप्त गुण या अवगुण, शारीरिक सुंदरता या कुरूपता या रंग, गोरा या काला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे में वंशानुक्रमण के द्वारा ही आती हैं। जिस वर्ड लिखते हैं कि शारीरिक रूप से विभिन्न पीढ़ियों का प्रत्येक कार्य माता पिता से अपने बच्चों में जैविक और मानसिक विशेषताओं के रूप में संचरित होना ही वंशानुक्रमण है। अब आता है कि प्रत्येक प्राणी जो है वो अपने से समान प्राणी को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो या फिर मनुष्य जाति हो। उत्पादन की क्रिया एवं वंशानुक्रमण की प्रक्रिया को समझने से पहले शरीर रचना के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। अब मैं बताती हूँ कि कोष्ठ, सेल्स क्या होते हैं। कोष्ठ जो है वो शरीर की छोटी से छोटी इकाई होती है और कोष्ठों से तंतु और तंतु से अंग और अंगों से मनुष्य के शरीर की रचना होती है या किसी भी जीव की रचना होती है। शरीर के प्रत्येक अंग के कोष्ठ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सभी कोष्ठों का ढांचा, स्वरूप और आकार भिन्न भिन्न होने पर भी उसमें मौलिक समानताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोष्ठ की रचना जीवरस से होती है। प्रत्येक कोष्ठ के मुख्य 2 भाग होते हैं, कोशारस और नाभिक। अब ये तो अगर देखा जाए तो ये साइंटिफिक वे में ये सारा चीज़ आती है। साइंस के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम सामान्य रूप से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं शरीर में, जो सेल्स होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होते हैं और उससे तंतु बनते हैं और तंतु से अंग बनते हैं और अंगों से मनुष्य के शरीर की रचना होती है। इसके बाद आता है कि गुणसूत्र और वर्णसूत्र। प्रत्येक नाभिक में दानेदार लंबे रेशे के आकार के 48 गुणसूत्र, वर्णसूत्र पाए जाते हैं। ये प्राणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वंशानुक्रमण के तत्व इन्हीं में छुपे होते हैं और इन गुणसूत्रों से ही संतानों में माता पिता के गुण पहुँचते हैं। गुणसूत्रों के कारण ही कोष्ठ विभाजन होता है, अतः वंशानुक्रमण के अध्ययन में इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके अतिरिक्त ये ही व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का निर्माण करते हैं। शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। उनका निर्माण इन वाहकाणुओं द्वारा किया जाता है। वाहक
काणु ही मानव के गुणों और अवगुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके द्वारा ही माता पिता की विशेषताएं बच्चों में आती हैं। किनके द्वारा? वाह काणु के द्वारा। जो गुणसूत्र हमें जन्म के समय मिले वे हमारे प्रत्येक अंग में व्याप्त हैं और वे ही हमारे शुक्रकोष्ठ एवं अंडकोश में हैं, जो हमारी संतानों को मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारी संतानें भी अपनी संतानों को देती हैं और ये क्रम जो है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रमण वे गुणसूत्र या वह काणु हैं जो माता पिता द्वारा संतानों को मिलते हैं और वह काणु ही व्यक्ति के लक्षण निर्धारित करते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि वंशानुक्रमण वे लक्षण हैं जो माता पिता वह काणु एवं गुणसूत्रों के द्वारा अपनी संतानों को देते हैं। तो ये जो है आपका हुआ वंशानुक्रमण का सिद्धांत। और इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।